इफ्तिखार हसन साहब आखिरकार मियाँ साहब आ रहे हैं और उनकी हिफाजती ज़मानत के लिए दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हो गई हैं और कल के लिए फिक्स भी हो गई हैं। तो इसका मतलब ये है कि मियाँ साहब तो आ रहे हैं। देखिए, और दूसरी बात यह है कि जो तैयारी है, फिर हम मुल्तान में बात करेंगे, पहले इस पर कमेंट कर देना कि जी कल आपको क्या लगता है कि अदालत में जो प्ली ली जाएगी उसमें आपको क्या लग रहा है, मियाँ साहब को मिल जाएगी? शेख साहब, ये बिल्कुल उसी तरह हुआ है जिस तरह 2018 में हम देख रहे थे कि कैसे इमरान खान के लिए पूरा एक रेड कारपेट बिछाया जा रहा था और रोजाना की बुनियाद पर आपको एक खबर आ रही थी कि नून लीग का फलां भी बंदा गया, फलां भी ना है। रेड कारपेट पूरी सुन ले, पूरी बात कर रहे थे शेख साहब। अब आप मेरी पूरी बात करें फिर आप जरूर करें। मैं ये समझता हूँ, वैसे हम पहले भी कई दफ़ा कह चुके हैं कि नवाज शरीफ हर सूरत आ रहे हैं और 21 तारीख को आ रहे हैं और बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है। ठीक है, ये बात अपनी जगह, और हिफाजती जो ज़मानत है इसकी बात भी हम पहले कर चुके हैं कि उन्होंने हिफाजती ज़मानत भी लेनी है और फिर जलसा गाह में जाएंगे और ये हो जाना है। लेकिन जो आज मैं आपको खबर दे रहा हूँ ना, वो बड़ी अहम है और बड़ी दिलचस्प है। खबर यह है कि जनूबी पंजाब में पहली बार एक मुनज़्ज़म और ज़बरदस्त किस्म का मुस्लिम लीग कन्वेंशन करने में कामयाब हो गई है। आज जनूबी पंजाब का एक कन्वेंशन था जिसके चीफ गेस्ट सूबाई सदर मुस्लिम लीग जनाब राना सनाउल्लाह साहब थे और अवैस लगारी साहब जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब के। ये थे तीनों डिवीज़न के सदर थे। और इससे पहले ये बात आपका अलग से सवाल है ना। इससे मैं बता रहा हूँ, इससे पहले जितने भी इनके कन्वेंशन होते रहे हैं या जितने भी इज्तिमा होते रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो बदनज़मी का शिकार होते रहे आपस में। इनकी पहली दफा बदनज़मी नहीं हुई, मुनज़्ज़म तरीके से प्रोग्राम हुआ है। अच्छा, राना सनाउल्लाह ने भरपूर खिताब किया है। और अगली बात बताऊँ, मेरी भी सुन लेना। खबर ये थी और ये आई है कि सख्ती से कहा गया है मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से मुस्लिम लीग के रहनुमाओं को, कारकुनों को, तंजीमी अहदेदारों को कि डिसिप्लिन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। क्रिटिसिज्म पार्टी लीडरशिप पे, सीनियर रहनुमाओं पे वो बिल्कुल नहीं होगा, निकाल देंगे और पार्टी को निकाल देंगे। ये देखो, वही मैं बात करूँ कि देखिए उनको निकाल दिया जाएगा और तंजीमी ओहदे से भी हटा दिया जाएगा और चाहे वो अरकान असम्बली क्यों ना हो, उनको टिकट भी नहीं मिलेगा। ये बात तो अच्छी है। इसी वजह से जो आज आप बात करें जिसको कामयाब कन्वेंशन कह रहा है, उससे एक बड़ी हुलड़बाजी तनकीद होती रही है ना। साहब, ये एक बड़ी वजह है, आप दुरुस्त कह रहे हैं। और फिर लेकिन इस दफा तो मुनज़्ज़म तरीके से 3 दिन रह गया, सुन तो लें। जितने इस दफा मुनज़्ज़म तरीके से पार्टी के जो उहदेदारान हैं या टिकट होल्डर्स हैं और बड़ी संजीदगी से लोग इकट्ठे करने में जोर लगा रहे हैं, इससे कबल मैंने देखा। मैं बताऊं, इसलिए कि वो बहुत खुश हैं। अब आप कहेंगे क्यों? इसलिए खुश हैं कि किसी भी टिकट होल्डर को, किसी भी MP MNA के उम्मीदवार को ये नहीं कहा गया कि बस वो 5000 बस से लेकर आ जाए, चीज़ आ जाए। जब उनको कहा गया ना कि 200 और या 500, सुन तो लें, उसके बाद बिल्कुल एक साइड ना लिया करें, मेरी बात सुन तो लें। जब उन्हें ये कहा गया तो उसके बाद वो उनके लिए बड़ा आसान था इतने लोगों को लेकर जाना और मैनेज करना। बस मैं आपको एक बात बताऊं, अगर पार्टी का प्रेशर ना हो और पार्टी इनको प्रॉपर मॉनिटर ना कर रही हो तो ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे वज़रा भी हैं, बहुत सारे MNAs भी हैं, बहुत सारे MPs भी हैं, मैं गिन के भी सुना सकता हूँ, जो 200 तो दूर की बात है 20 लोग भी लाहौर नहीं लेके जा सकते क्योंकि उन्होंने कभी जेब से रुपया भी नहीं लगाया। इस दफा पार्टी पॉलिसी बनी है कि जो 200 बंदा वहां नहीं लाएगा, ये वहां गिनती होगी, सिर्फ ज़बानी कलामी नहीं होगा कि 200 यहाँ से तो चल पड़ेंगे मुल्तान से, फिर अगले ये जो गिनती वाला ना, ठीक है, ये बड़ा अच्छा किया इन्होंने, मेरे बात सुनो, ये बहुत अच्छा किया पार्टी, गिनती वाला मामला। अच्छा चले हम इस तरफ इसको छोड़े। मैं आपको जो आज की खबर है, राना सनाउल्लाह का खिताब बड़ा अच्छा था, मुझे बड़ा पसंद है। राना सनाउल्लाह ने बड़ी खूबसूरत तकरीर की है, बड़ी अच्छी तकरीर की है। उन्होंने कहा कि ये नवाज शरीफ वही है जिसने पूरी दुनिया का प्रेशर एक तरफ रखते हुए एटमी धमाके किए थे। ठीक है, फिर उन्होंने ये भी कहा कि नवाज शरीफ जब भी आता है मुल्क बुहरान का शिकार होता है और नवाज शरीफ ही मुल्क को बुहरानों से निकालता है। ये भी किसी हद तक उसकी बात दुरुस्त होती है क्योंकि मुल्क चल रहा होता है, 97 भी हमारे सामने है, फिर ये अभी वाला भी हमारे सामने है, मुल्क कैसे था और कैसे चल रहा था। लेकिन अब इनके लिए बड़ा चैलेंज है क्योंकि मुल्क की हालात ख़राब नहीं हुए पड़े, इंतहाई गंभीर हुए पड़े हैं। अब बेहतरी की तरफ इशारे मिल रहे हैं,
लेकिन अब ये सोचना होगा या इस पर गौर करना होगा कि नवाज शरीफ क्या पॉलिसी लेके आ रहे हैं कि मुल्क में क्या तब्दीली आएगी, कैसे लोग खुशहाल होंगे। हाँ, पॉलिसी से पहले ये देख लें कि हुआ क्या है। आपके पेट्रोल की कीमत कम हुई, आपका जो महंगाई है पहले की निस्बत, जो हुकूमत गवर्नेंस का इशू आ रहा था वो पिछले 2-3 दिनों में नज़र आ रहा है कि जी वो चीज़ें हुई हैं। नहीं अभी तो फिर इसका क्रेडिट आप नवाज शरीफ को तो ना दो अभी, और फिलहाल जमशेद साहब इसको नवाज शरीफ को तो ना देना क्रेडिट। मैं तो नवाज शरीफ की पॉलिसी जो वो आ रहे हैं वो क्या करेंगे, जारी बात है वो अब वहाँ से आ रहे हैं, कोई ना कोई दिमाग में एजेंडा लेके आ रहे हैं। नवाज शरीफ कम अज़ कम ये तो है ना मुल्क को उठाने। मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी आमद से पहले जो इकोनॉमी का बट्ठा बैठा हुआ था, इत्तेफाक की बात यह है कि उनके आने से मैं आपको एक बात ट्रैक पे आने हैं। बात और ये ट्रैक में आप का फायदा मैं आपकी बात को साहब को जमशेद साहब मैं आपकी बात को बढ़ाता हूँ। ये कोई पुरानी बात नहीं, ये आप मैं इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। नवाज शरीफ जब भी आया ना अल्लाह ने इसका बड़ा साथ दिया है, मतलब कुदरती तौर पर। जैसे अब आप कह रहे हैं अभी अगर आप देखें जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म बने थे, पीपल पार्टी का दौर था, 20-20 घंटे लोड शेडिंग, महंगाई तूफान पे। मुझे तो याद है 2010 में जब प्राइम मिनिस्टर आए थे यहाँ स्टेट बैंक ऑडिटोरियम में, इनके अपने वज़रा रो पड़े कि महंगाई इतनी हो गई है। फिर वही नवाज शरीफ आया 2013 में, और 13 से 18 के हालात आपके सामने हैं। वो पेट्रोल 120 पे चला गया था पीपल्स पार्टी के दौर में, फिर नवाज शरीफ के दौर में 65 पे आ गया। इसको कोई ना इसका लक भी है वो अपना वो लक। कल नजर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में हिफाजती जमानत उन्हें मिल जाती है तो कॉन्फिडेंस लेवल उनको काफी हाई होगा। देखिए एक मिनट एक चीज बात देखें, उसका लक है, बाकी चीजें अपनी जगह। देखे जिस तरह नवाज शरीफ को वहाँ एवन फील्ड से लेके एयरपोर्ट से लेके यहाँ तक लाया जा रहा है ना, ये सब चीज़ जो जिसको आप वेव कहते हैं ना, वेव तो चल पड़ी है। वेव तो इतनी चल पड़ी है कि आप पब्लिक को पता है कि अगला जो वज़ीर आज़म है वो नवाज शरीफ है और अगली हुकूमत जो है वो मुस्लिम लीग की है। अब वोटर क्या करता है या नहीं करता इसका एक अलग सवाल है, लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है, तेज़ी से लोग घूम रहे हैं, तेज़ी से लोग पलटे खा रहे हैं, तेज़ी से। देखिए फ़र्क हबीब जैसे लोग, वो भी तो पार्टी के जो सीनियर 3 रहनुमा थे वो भी गए, उनके जाने से भी तो जारी बात है असरात तो मुरतब होते हैं लोगों का। 2 दिन रह गए ना, पता 2 दिन क्लियर है। एक आखिरी बात कर रहा हूँ कि मेरी इत्तला के मुताबिक जो मैं पूरा गौर से देख रहा हूँ, इस 21 तारीख को नवाज शरीफ एक बहुत बड़े इज्तिमा से खिताब करने जा रहे हैं और तारीखी खिताब होगा, देख कर